सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 222वीं कक्षा है। अलग अलग प्रवाद चल रहे हैं। चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 32 सूत्र पूरे किए हैं। अलग अलग प्रवादों में सब कुछ नित्य है, ये प्रवाद चल रहा है। तो सब कुछ नित्य है, तो ये जो प्रत्यक्ष उत्पत्ति और विनाश हम देख रहे हैं, उसको कैसे आप झुठला सकते हो, ये प्रसंग चल रहा है। फिर भी वो मान नहीं रहा है। वो अपनी ऊहा रखता है, अपना तर्क रखता है। वो क्या तर्क रख रहा है देखिएगा। पृष्ठ संख्या 33 पर अवस्थितस्य उपादानस्य धर्ममात्रं निवर्तते, धर्ममात्रं उपजायते। शांति से समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। अवस्थितस्य का मतलब है पहले से विद्यमान। और कैसा है वो पहले से विद्यमान? उपादानस्य, उपादान कहते हैं कारण को। जो पहले से विद्यमान कारण के धर्म मात्र निवर्तते, एक धर्म जो है हट जाता है। धर्म मात्रम उपजायते, और एक धर्म जो है उपजायते प्रकट होता है। एक धर्म हट जाता है और एक धर्म प्रकट होता है। सा खलु उत्पत्ति विनाश्योर विषय, और उन्हीं को आप उत्पत्ति और विनाश बोल रहे हो। अर्थात एक धर्म जो है हटता है का मतलब है दब जाता है, और एक धर्म जो है उपजायते का मतलब है प्रकट होता है। यच्च उपजायते तद प्राग अपि उपजनाद अस्ति। वो क्या सिद्धांत रख रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। यच्च उपजायते, जो प्रकट हो रहा है, तत् वो प्रकट होने वाला धर्म प्राग उपजनात, प्रकट होने से पहले अस्ति, वो विद्यमान ही था, बस केवल प्रकट हुआ है। यच्च निवर्तते, और जो धर्म जो दब रहा है, जो धर्म हट रहा है, तन निवृत्तमपि अस्ति, वो हट करके भी विद्यमान रहेगा। एवं च, इस प्रकार आप देखेंगे उपजन से भी वो विद्यमान है और हटने के बाद भी विद्यमान है। तो विद्यमानता तो हमेशा बनी रही है ना। जब विद्यमानता हमेशा बनी रहती है तो एवं चा, अगर ऐसा आप देखोगे तो सर्वस्य नित्यत्वम, सब कुछ नित्य है, यही सिद्ध तो होता है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? अब इसका समाधान करते हैं। न, ये जो आप जो कथन कर रहे हो ये ठीक नहीं है। जो आप कह रहे हो कि जो प्रकट हो रहा है वो भी विद्यमान है, और जो निवृत्त हो रहा है वो भी विद्यमान है, सबकी विद्यमानता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था अनुपत्ति, फिर व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो पाएगी। हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे।
क्या व्यवस्था? देखिएगा क्या व्यवस्था है। हाँ जी, बेटा हो गया आपका? आप बोल रहे थे ना अभी प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है, तो 9वां महीना तो पूरा हो गया है, हुआ है, जन्म हो गया, बच्चा हो गया, उपजन हुआ। अयम उपजैना, ये जो उपजन है ये तो जन्म है, जन्म हो गया। इयम निवृत्ति, और ये निवृत्ति है, ये मर गया है जी। निवृत्ति का मतलब मरना, मृत्यु। वो कहाँ गए जी? वो तो जी मर गए जी। मैं ही पूछ लूं आपसे, आपके परदादा कहाँ हैं जी, तो आप क्या उत्तर दे रहे हैं? वो नहीं रहे जी, वो है ही नहीं दुनिया में, निवृत्ति हो गई। इति व्यवस्था न उपपद्यते, तो ये जो उपजन जन्म है, ये जो निवृत्ति मृत्यु है, ये वस्तु अभी बन रही है, ये वस्तु अब विनाश को प्राप्त हो रही है, अब इसका विनाश हो गया है और ये इसका जन्म हो रहा है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी, लोक में व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। तो अयम उपजनः इयम निवृत्ति इति व्यवस्था न उपपद्यते। उपजात निवृत्तयोः विद्यमानत्वात्, क्यों व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी? क्योंकि आप जो जन्म हो रहा है उसको भी पहले से, जो जन्म हुआ नहीं अभी जन्म होना है उसको भी विद्यमान बोल रहे हो, और जो निवृत्त हो गया है, हट गया है, उसको भी विद्यमान कह रहे हो, दोनों को विद्यमान कर रहे हो। मृत्यु को भी विद्यमान कर रहे हो और जन्म को भी विद्यमान मान रहे हो, दोनों ही विद्यमान है। तो हम उपजन माने या मृत्यु माने? क्या माने? वो तो विद्यमान ही है, उसको जन्म कैसे माने और उसकी मृत्यु कैसे माने? वो भी विद्यमान है। तो उपजात निवृत्तयो, उपजात जो जन्म हुआ है उसका, निवृत्त जो विनाश हो गया, मृत्यु हो गया, दोनों ही विद्यमान है, तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अयम धर्म उपजातः, ये धर्म उत्पन्न हुआ है, अयम निवृत्ता, और ये धर्म हट गया है। ये जो स्थिति हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, ये व्यवहार में प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? सद्भाव अविशेषात्, दोनों का होना अविशेष है, अर्थात दोनों समान रूप से हैं। उत्पन्न हुआ वो भी विद्यमान है और निवृत्त हो गया वो भी विद्यमान है। तो सद्भाव, दोनों का जो सद्भाव है, दोनों का जो होना है, ये समान होने से अव्यवस्था हो जाएगी। और एक बात, इदानीम उपजना निवृत्ति न इदानीम इति, अभी पैदा नहीं हुआ जी, नहीं, अभी तो जी खाट पकड़े होंगे, अभी मरे नहीं है। यही तो बोलते हम लोग, ये व्यवस्था दे रहे हैं हम लोग, नहीं जी अभी मरे नहीं, अभी तो सांसें ले रहे हैं, सांसें। ओम जी, जिसको हम उपजना कहते हैं, जिसको हम निवृत्ति कहते हैं, आखिर ये है क्या चीज़? किसको उपजना कहते हैं, किसको निवृत्ति कहते हैं, उसकी भी परिभाषाएं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अविद्यमानस्य आत्मलाभः उपजना, जो अविद्यमान है, जो नहीं है, और फिर वो आत्मलाभ, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। अविद्यमान वस्तु जब अपने स्वरूप में आ जाती है उसको उपजना कहते हैं। और निवृत्ति किसको कहते हैं? विद्यमानस्य आत्महानम, जो वस्तु विद्यमान है वो अपने स्वरूप में नहीं रही, उसको निवृत्ति कहते हैं। जो वस्तु विद्यमान है अब उसकी आत्महानि, अर्थात अपने स्वरूप से अब नहीं रही, इसी को निवृत्ति कहते हैं। इत्येतस्मिन् सति, जब ऐसी परिस्थिति है लोक में, न एते दोषाः, तब कोई दोष नहीं आएंगे, जो अभी ऊपर गिनाए गए सारे दोष।
अविद्यमान का आत्मलाभ होना और विद्यमान का आत्महान होना उपजन निवृत्ति अगर मान लेते हैं, तब ये जितने भी दोष ऊपर बताए गए ये सब नहीं आएंगे। तस्माद अयुक्तम, इसलिए आपने जो बातें कही है वो सब गलत कही है। क्यों? प्राग उपजननाद अस्ति निवृत्तम च अस्ति, ये जो बात कही थी आपने, उत्पत्ति होने से पहले भी है वो और विनाश होने के बाद भी रहता है, क्योंकि सब कुछ नित्य है। ऐसा जो आपने कहा है तद अयुक्तम, ये सब गलत कही आपने। स्पष्ट हो गया सबको? ये वाद पूरा हो गया। एक अब नया वाद, नया प्रवाद आ रहा है आपके सामने। सर्व पृथक्त्व निराकरण प्रकरणम। अब देखिएगा मेरी ओर। हम एक को कहते हैं इकाई, एक वस्तु, उसका नाम दिया है भाव। भाव का मतलब इकाई, एक वस्तु। और अवयव जो होते हैं उसको समुदाय कहते हैं। अलग अलग बहुत सारे अवयव होते हैं ना, जैसे मिट्टी के सब अवयव है। वो आप एक तसले में, तसला समझते हैं ना आप लोग, तसले में मिट्टी ले आए या तसले में आप आटा ले आओ, कुछ भी ला सकते हो आप, तो वो सब कैसा है? वो समुदाय के रूप में एक एक अवयव है, अनेक अवयव इकट्ठा है वहां पर। अब उससे कार्य नहीं कर सकते हम लोग, उसमें उससे व्यवहार नहीं कर सकते। फिर उस मिट्टी को आप, उन अवयवों को ऐसे विशेष संरचना करके, जिसको व्यूह कहते हैं दर्शन की भाषा में, व्यूह, तो व्यूह अर्थात संरचना, रचना विशेष, जिसको स्वामी दयानंद ने बोला है। तो जब उसको विशेष संरचना में लाते हैं, जिसको आज की लैंग्वेज में कहते हैं असेंबलिंग, जब उसको विशेष असेंबलिंग करते हैं, तब वही जो अवयव समुदाय है, अब वो अवयव समुदाय के रूप में नहीं होगा, अब वो एक इकाई के रूप में आ जाएगा, एक वस्तु के रूप में, एक भाव के रूप में आएगा। स्पष्ट हो गया? अब आप मेरी बातें समझ में आ रही है? अब ये जो वाद है जो प्रस्तुत कर रहा है, वो एक इकाई के रूप में, एक वस्तु के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। वो केवल सब अलग अलग हैं, सब पृथक पृथक है, एक कोई वस्तु नहीं है। उसका सिद्धांत है एक वस्तु कोई नहीं है, सब अलग अलग है, एक इकाई है ही नहीं है, सब अलग अलग है। एक भाव के रूप में कोई वस्तु नहीं, एक भी नहीं है, वो उसको सबका निषेध कर रहा है, सब अलग अलग है। ये उसका सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब आइए, वो यही बात कहता है, अयम अन्यः एकांतः, ये एक प्रवाद है, ये एक और पक्ष आया है आपके सामने। क्या है जी? सर्वम पृथक, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, एक भाव, एक इकाई कोई नहीं है। भाव लक्षण पृथक्त्वात्, भाव लक्षण पृथक्त्वात् का मतलब है वस्तु के लक्षण अलग अलग होने से। लक्षण का मतलब है नाम, संज्ञा। यहाँ लक्षण शब्द पारिभाषिक है जी, लक्षण का अर्थ यहाँ परिभाषा नहीं है, याद रखना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, तो यहाँ लक्षण शब्द नामवाची है, वस्तु के नाम अलग अलग होने से, भाव के नाम संज्ञाएं अलग अलग होने से। भाव का मतलब पदार्थ, लक्षण का मतलब है संज्ञा, नाम, और पृथक का मतलब अलग। तो भाव के नाम संज्ञाएं पृथक पृथक होने से
भाष्य से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जितने नाम उतनी वस्तुएं, वो ये कहना चाह रहा है। एक वस्तु तो है ही नहीं है। सर्वम नाना, सब कुछ अलग अलग है। सर्वम नाना, सब कुछ अलग अलग है। न कश्चित एको भावो विद्यते, कोई एक वस्तु है ही नहीं है। देखिए, एक घड़ा लाओ जी, एक घड़ी लाना, एक पुस्तक देना, एक रोटी देना, ये जो बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो आप। एक तो है ही नहीं है, इकाई एक वस्तु है ही नहीं है। कहते हैं न कश्चित एको भाव विद्यते, कोई एक है ही नहीं है। जिसको आप एक एक बोल रहे हो, एक रोटी लाओ, एक घड़ी लाओ, हाँ मैं तो एक ही मकान रख सकता हूँ, दो दो तीन तीन मकान मेरे बस की बात नहीं है। तो एक मकान, एक घड़ी, एक पुस्तक, एक भाव तो कोई है ही नहीं है। क्यों? सर्वम नाना, सब अलग अलग है। कैसे कह सकते हो आप? कस्मात, क्यों ऐसा कह सकते हो? ये तो भाव लक्षण पृथकत्वात्, भाव लक्षण अलग अलग होने से। अब ये भाव लक्षण क्या है इसको समझाएंगे। भावस्य लक्षणम, भाव का लक्षण, लक्षण को खोला है अभिधानम। स्पष्ट हो गया जी? लक्षण का अर्थ यहां खोला इन्होंने अभिधानम। अभिधान समझते हैं ना? अभिधान संज्ञा, नाम, अभिधान और अभिधेय। तो कहते हैं भाव के यानी वस्तु के नाम अलग होने से येन लक्ष्यते स भावः, जिससे जाना जाता है उसको भाव कहते हैं। तो जिससे जाना जाता है, किससे जाना जाता है? नाम से जाना जाता है ना। कोई वस्तु, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि नाम होता ही वस्तु को जनाने के लिए। तो येन लक्ष्यते भावः, जिससे लक्षित हो रहा है, स समाख्या शब्द, उसी को समाख्या शब्द कहते हैं, अर्थात संज्ञावाची शब्द कहते हैं। जिससे भाव जाना जाता है, जिससे अर्थ वस्तु जानी जाती है, जिससे जानी जा रही है वस्तु, वो जो माध्यम है, सह समाख्या शब्द, उसको समाख्या शब्द कहते हैं, अर्थात संज्ञावाची शब्द कहते हैं, उसको नामवाची शब्द कहते हैं। तस्य पृथक विषयत्वात्, और उस नामवाची शब्द के पृथक पृथक विषय वाले होने से, यानी उस नाम के विषय पृथक पृथक होने से, हर नाम का अलग विषय होता है, हर संज्ञा का एक अलग विषय होता है। इस कारण से सर्वो भाव समाख्या शब्द समूहवाची, उसी को समझा रहे हैं। सर्वो भाव समाख्या शब्द, सभी भावों को बताने वाले जो नामवाची शब्द है वो समूहवाची, समूह को कहने वाले हैं। जैसे कि कुंभ इति, कुंभ इति संज्ञा शब्द। कुंभ ये क्या है? ये संज्ञावाची शब्द है, नामवाची शब्द है। और इस नामवाची शब्द से सभी भाव समाख्या शब्द समूहवाची गृहीत होंगे वहां पर। कुंभ से क्या? गंध, रस, रूप, स्पर्श समूह है। ये जो कुंभ जो शब्द है, संज्ञावाची शब्द है, इस कुंभ संज्ञावाची शब्द में गंध, रस, रूप, स्पर्श, इस पूरे समूह का बोध करा रहा है ये शब्द। और इतना ही नहीं है, बुद्धना पार्श्व ग्रीवादि समूहे च वर्तते। बुद्धना कहते हैं गड़े का तला, नीचे का भाग। पार्श्व का मतलब है जैसे दायां भाग, बायां भाग। बुद्धना का मतलब तला, नीचे का। और पार्श्व कहते हैं बायां या दायां भाग। और ग्रीवा का मतलब उसका जो घड़े का जो ऊपर का जो गोलाई में होता है ना, उसको ग्रीवा कहते हैं। गर्दन जिसको आप कह सकते हैं। तो
तो इन सबको कहने वाला ये कुंभ शब्द है, संज्ञावाची शब्द। निर्देश मात्रम चेदम, ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है, सबके साथ ऐसा ही समझ लेना है। संज्ञावाची शब्द जो है, ये सब संज्ञावाची शब्द जो है पूरे समूह को कहता है, एक वस्तु को नहीं कहता है, क्योंकि एक वस्तु है ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ना, गंध अलग है, रस अलग है, रूप अलग है, स्पर्श अलग है, अलग अलग है, और तला अलग है, दायां भाग अलग है, बायां भाग अलग है, गर्दन अलग है, हर चीज अलग अलग है, कोई एक है ही नहीं है। एक को कह ही नहीं सकता ये संज्ञावाची शब्द, समूह को कहता है। जब संज्ञावाची शब्द समूह को कहता है तो फिर वो एक कैसे है? आत्मा, ये आत्मा संज्ञावाची शब्द है, एक को नहीं कहता। किसको कहता है? इच्छा को कह रहा है, प्रयत्न को कह रहा है, सुख को कह रहा है, दुख को कह रहा है, वेदनाओं को कह रहा है, सबको कह रहा है ये संज्ञावाची शब्द। तो एक कोई वस्तु है ही नहीं है, इसलिए तो नहीं कहता ये संज्ञावाची शब्द, समूह को कहता है, इसलिए सब पृथक पृथक है, कोई एक वस्तु कोई है ही नहीं है। ये स्पष्ट किया इन्होंने यहां पर। तो क्या सिद्धांत स्थापित कर दिया जी वो, कि एक वस्तु कोई नहीं है, सब पृथक पृथक है, सब अलग अलग है, गंध अलग है, स्पर्श अलग है, रूप अलग है, सब कुछ अलग है। इन सब अलग अलग के समुदाय को हम इन संज्ञावाची शब्दों से पुकारते हैं। तो कोई एकाय है ही नहीं है, ये कहना चाहता है। सिद्धांती कहता है ना, गलत बोला है आपने ये बातें सारी। क्यों? अनेक लक्षणे एक भाव निष्पत्ते। अनेक लक्षणे, लक्षण का अर्थ क्या समझा आपने? नाम। तो अनेक नामों से, ये अनेक प्रकार के नामों से, एक भाव निष्पत्ति, एक वस्तु की उत्पत्ति होने से, अनेक नामों के माध्यम से एक वस्तु की उत्पत्ति होती है। जैसे गंध एक नाम है, रस एक नाम है, रूप एक नाम है, स्पर्श एक नाम है, तला एक नाम है, पार्श्व एक नाम है, ग्रीवा एक नाम है। तो अनेक विध लक्षणों से, यानी अनेक विध संज्ञाओं से एक भाव निष्पत्ति, एक भाव की सिद्धि होती है। और ये सब मिलकर के एकत्व को सिद्ध करते हैं, एक इकाई को सिद्ध करते हैं। तो सूत्र में अनेक लक्षणे, अनेक और लक्षण के बीच में एक शब्द है जिसका नाम है विध। तो ये विध शब्द इसके बीच में है। ये समास में, समास जब करते हैं तो समास में आपको बोला था ना मैंने, हाँ बोला है, मेरे को याद है। समास का जब प्रकरण आपको समझाया था भूमिका में कि इतने प्रकार के समास होते हैं, और उन समासों में जब दो शब्दों को, तीन शब्दों को, चार शब्दों को जोड़ करके एक पद बनाते हैं तो उस एक पद में कभी कभी बीच में किसी पद को लुप्त कर देते हैं, ये भी बोला था। तो मध्य पद लोप, मध्य में एक पद का लोप कर देते हैं, हटा देते हैं उसको, या अंत में एक पद होता है उसको भी लोप कर देते हैं, या पूर्व के पद को लोप कर देते हैं। लोप समझ रहे हैं ना, हटाना। लोप का मतलब है यहाँ हटा। व्याकरण में लोप शब्द का अर्थ है हटा देना, समाप्त कर देना, उसको बस अदर्शन करना, उसको वो दिखाई ना दे ऐसा कर देना, ये है लोप। तो कहते हैं अनेक लक्षणे, अनेक और लक्षण के बीच में एक विध, वी और ध, ये विध शब्द था तो इसको लोप कर दिया, यानी हटा दिया। जब समास को अलग करेंगे तो अनेक विध लक्षणे ऐसा बनेगा। अनेक विध और लक्षण, ऐसा, ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए। तो इसका अर्थ निकलेगा, अनेक विध का मतलब प्रकार,
अनेक प्रकार के संज्ञावाची शब्दों से एक भाव की एक वस्तु की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहना चाहिए। जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श, तला, दायां भाग, बायां भाग और गर्दन, ये सब मिलकर के एक वस्तु को उत्पन्न कर देते, जिसका नाम है कुंभ, घड़ा। ऐसा अनेकविध लक्षणे इति मध्य पदलोपी समासः। सूत्र में जो अनेक लक्षणे जो शब्द का प्रयोग किया है, वास्तव में समास युक्त शब्द है। इसमें बीच में एक पद था, उसका लोप कर दिया गया है, इसलिए इस समास का नाम है मध्य पद लोपी समास। बीच वाले पद का लोप कर दिया है, ऐसा समास वाला शब्द है ये कहना चाह रहे हैं। तो उसको जोड़ करके दिखाया, अनेक लक्षणे को बदल करके जो लोप है, उस लोप को जोड़ दिया इसमें विध शब्द, जो सूत्र में लोप किया था, अर्थात सूत्र में जिसको हटा दिया था उसको समझाने के लिए उन्होंने जोड़ करके समझाया। तो अनेक विध लक्षणे, ऐसा सूत्र को समझना चाहिए, फिर ऐसा ही अर्थ कर लेना चाहिए। तो अनेक विध लक्षणे का मतलब है अनेक प्रकार के नामों से एक भाव की उत्पत्ति होती है। गंधादिभिश्च गुणै बुध्नादिभिश्च अवयवै संबद्ध एको भाव निष्पद्यते। उसी को खोल के समझा रहे हैं। गंधादि गुणों से युक्त, गंधादि गुणों से युक्त और बुध्न आदि जो अवयव है, नीचे का भाग, बगल का भाग, ऊपर का भाग, ये अलग अलग अवयव हो गए ना। तो गंधादि गुणों और नीचे बाएं दाएं ऊपर, इन अवयवों से संबद्ध युक्त एक भाव, एक वस्तु की निष्पद्यते, उत्पत्ति होती है। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, द्रव्य जो है गुणों से अलग है। अवयव अतिरिक्तश्च अवयवी इति, अवयवों से अलग ही अवयवी होता है। जिसको हम इकाई कहते हैं, एक व्यक्ति कहते हैं, वो अवयवों से अलग है। अवयव अलग होते हैं और अवयवी अलग होता है। अवयव और अवयवी, मिट्टी जो है अवयव है, वो कारण कहलाते हैं, और घड़ा जो है वो अवयवी है, वो कार्य कहलाता है। कारण अलग होता है और कार्य अलग होता है, दोनों एक नहीं हो सकते। विभक्त न्यायम, ये विभक्त स्वरूप है। विभक्त अर्थात कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है, ये दोनों विभक्त स्वरूप है, भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं ये। एतद उभयमिति, इसलिए इन दोनों को स्वीकार किया जाता है व्यवहार में। ये कारण है जी और ये कार्य है जी, दोनों का स्वरूप अलग अलग ही रहेंगे। कारणों का अलग स्वरूप होता है, कार्य का अलग स्वरूप होता है। इसलिए सब कुछ अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग भी होते हैं और एक भी होता है, ये यहां पर स्थापित किया है। फिर भी नहीं मानते हो तो आपको फिर क्या बोलते हैं जी, आप चपेटा मारना होगा आपको। यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो क्या करते हैं आप, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। ऐसा पता नहीं क्यों ये कहावत बन गया है, पता क्यों नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है। तो अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उसको टेढ़ा करके निकालना है। अब कहते देखिएगा, लक्षण व्यवस्था नादेव अप्रतिषेधा, जिस हेतु को आप देख करके हमारा खंडन कर रहे हो ना, अब आपको दिखाते हैं उसी हेतु से हमारा मंडन होगा। स्पष्ट हो रहा है जी। जैसे पीछे भी ऐसा एक प्रसंग आया था, वहां पर भी यही बात कही थी, उसी जैसी बात यहां पर भी कही जा रही है। उसने कहा अनेक विध लक्षण, उसने कहा सर्वम पृथक, सब कुछ अलग अलग है। क्यों? भाव लक्षण पृथकत्वात्। वो जो हेतु दिया था उसने
तो यहाँ सिद्धांती कह रहे हैं आप इतना हमने समझाया फिर भी आप नहीं मानोगे, अब आपने जो प्रस्तुति किया है उसमें दोष दिखाते हैं। तो उसकी प्रस्तुति में दोष दिखा रहे हैं यहाँ पर। जिस लक्षण को लेकर के तुमने सब कुछ अलग अलग बताया, उसी लक्षण से अब आपको सिद्ध करते हैं कि वो एक वस्तु होती है। इसलिए अप्रतिषेधः, एक इकाई का प्रतिषेध नहीं कर सकते आप। लक्षण व्यवस्थानादेव, इस लक्षण रूपी व्यवस्था से ही, इस संज्ञावाची शब्दों की व्यवस्था से ही एक वस्तु की सिद्धि होती है। उस एकत्व का अप्रतिषेधा, खंडन नहीं कर सकते आप। ये सिद्धांती कह रहे हैं। अब भाष्य को देखिएगा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। न कश्चिद एको भावा, आपने जो बोला है कोई एक वस्तु नहीं है, इति अयुक्तः प्रतिषेधा, ये तुम्हारा कथन जो है ना ये अयुक्त है, इसलिए प्रतिषेधः, हमारा इस कथन का खंडन नहीं कर सकते। तो न कश्चिद एको भावा इति उक्तः प्रतिषेधा, इस युक्ति का प्रतिषेध करते, हम खंडन करते हैं। अर्थात आपका एक कथन जो है उचित नहीं है। न कश्चिद एको भावा, ऐसा जो आपने कथन किया है ये कथन उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? कस्मात्, क्यों? लक्षण व्यवस्था ना देवा, जिस लक्षण की व्यवस्था से आप हमारा खंडन कर रहे हो उसी लक्षण व्यवस्था से ही आपका खंडन हम कर रहे हैं। यद इह लक्षणम भावस्य संज्ञा शब्दभूतम तद एकस्मिन् व्यवस्थितम। यद इह, जो यहाँ पर जो लक्षण रूपी संज्ञावाची शब्द है, भावस्य, भावस्य यद इह लक्षणम, वस्तु का ये जो नाम है जो कि संज्ञा शब्द के रूप में है, ये संज्ञा शब्द के रूप में जो वस्तु का नाम है, तद, वो नाम, एकस्मिन् व्यवस्थितम, एक इकाई में व्यवस्थित है वो नाम। जैसे कि देखिएगा, यम कुंभम अद्राक्षम तम स्पृशामि, जिस घड़े को मैंने देखा था, यम कुंभम अद्राक्षम, यम का मतलब है जिस, कुंभम घड़े को, जिस घड़े को, अद्राक्षम, ये उत्तम पुरुष एक वचन है अद्राक्षम में, जिस घड़े को मैंने देखा था पहले, अब जो है तम स्पृशामि, उसी घड़े को अब छू रहा हूं। जिस घड़े को पहले देखा था, या यूं कह लीजिएगा जिस घड़े को कल देखा था उसी घड़े को आज स्पृशामि, स्पर्श कर रहा हूं। अथवा आप ऐसे भी कह सकते हो, यमेव अस्प्राक्षम, अस्प्राक्षम ये भूतकाल का प्रयोग है। जिस घड़े को पहले मैंने स्पर्श किया था, तम पश्यामि, उसी को आज मैं देख रहा हूं। तो ये जो लक्षण है, वस्तु का जो नाम है, वो एक इकाई में ही है, एक इकाई को कह रहा है ये नाम। तभी तो ये कह सकते हो, जिस घड़े को मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, और जिस घड़े को मैंने स्पर्श किया उसी को देख रहा हूं। ये इकाई की सिद्ध कर, ये नाम जो है, संज्ञा जो है, एक इकाई को सिद्ध कर रहा है यहां पर, यहां वाला नाम। क्यों? न अणुसमूह गृह्यते, यदि इकाई नहीं है तो अणु समुदाय गृहीत नहीं होता है। अणु समुदाय गृहीत क्यों नहीं होता है जी? अणु समुदाय जो है सूक्ष्म होता है ना, वो कैसे इंद्रियों से गृहीत होगा? क्योंकि पंचमहाभूतों का ही स्वरूप है ना अणु समुदाय। तो पंचमहाभूत सो इंद्रिय ग्राही नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं न अणु समूह गृह्यते, अणुओं का जो समूह है वो गृहीत नहीं हो सकता। और अणु समूहे च अगृह्यमाने,
जब अनुसमुदाय जब गृहीत ही नहीं होता है, उस स्थिति में यद गृह्यते तदेकमेव इति, और जो गृहीत हो रहा है हमको, जो हमें इन इंद्रियों से जाना जा रहा है, फिर वो समुदाय नहीं हो सकता, वो एक है, वो इकाई है। ये इन्होंने सिद्ध किया है। ये बातें स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? जिनको भी नहीं हुई हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और भी आगे दोष दिखा रहे हैं सिद्धांती। अथ अपि एतद् अनुक्तम नास्ति एको भाव यस्मात् समुदाय। और भी एक बात आपने कही थी, नास्ति एको भाव, कोई एक वस्तु एक इकाई है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समुदाय, सब कुछ समुदाय है, ये आपने बोला था। अब सिद्धांती उसको टेढ़ी उंगली से सीधा कर रहा है। एक अनुपत्ति नास्ति एवं समूह, भले आदमी जिस एक इकाई का आप खंडन कर रहे हो, कुछ सोच समझ करके बोलो। एक अनुपत्ति, जब एक की आप असिद्धि कर रहे हो तो समुदाय की कैसे सिद्धि कर सकते हो आप? अब बोलते जा रहे हो, चुप हो नहीं रहे हो, समझाने पर भी नहीं समझ रहे हो। क्या कर रहे हो? एक अनुपत्ति, एक जब है ही नहीं बोल रहे हो, भले आदमी एक के बिना समुदाय कहां से लाओगे? ये जो समुदाय है वो एक के कारण से तो समुदाय बनता है। स्पष्ट हो रहा है आपको? हाँ, कुछ लोग परेशान होकर के देख रहे हैं। वेद प्रिया जी एक है, शेखर जी एक है, आशुतोष जी एक है, अजीत जी एक है, ऋचा जी एक है, तेज नारायण जी एक है। ये सब एक एक ही है ना। इन सबको मिलाएंगे तो समूह बनेगा। एक की सिद्धि हो रही है तभी तो समुदाय की सिद्धि होगी। एक है ही नहीं है तो समुदाय कहां से लाओगे आप? एक एक को जोड़ करके तो समुदाय बनाते हो आप। बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? ये टेढ़ी उंगली करके उसको सीधा किया जा रहा है। क्लियर है? स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो वो कह रहे हैं, जब आप कहते हो नास्ति एको भावा, एक कोई भाव ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ समुदाय है, ऐसा उसने बोला है। तो उसका उत्तर कर रहे हैं, एक की सिद्धि अगर आप नहीं मानते हो तो नास्ति एवं समूह, फिर समूह भी नहीं होगा, समुदाय की भी सिद्धि नहीं कर पाओगे आप। नास्ति एको भावो यस्मात् समूहे भाव शब्द प्रयोग। इसी को खोल के समझा रहे हैं और आगे। नास्ति एको भावा, कोई एक वस्तु नहीं है, कोई एक वस्तु के रूप में कुछ नहीं है। क्यों? यस्मात्, क्योंकि समूहे भाव शब्द प्रयोग। ये जो भाव शब्द है ये समूह में प्रयुक्त होता है, जैसे पीछे बोला था उसने। अब सिद्धांति कहते हैं, अगर आप ऐसा मानते हो भले आदमी, तो एकस्य अनुपत्ति, जब आप एक को नहीं मान रहे हो तो समूहो न उपपद्यते, फिर समूह की सिद्धि नहीं कर सकते आप। क्यों? अब उस बात को समझ लीजिए, क्यों नहीं सिद्ध कर सकते? एक समुच्चयो ही समूह, एक एक को जोड़ करके ही, समुच्चय कहते हैं जोड़ना। एक समुच्चय, एक एक को जोड़ करके ही तो समूह बनाते हो आप। एक समुच्चयो ही समूह, समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, और एक को जोड़ करके, एक एक को जोड़ करके ही तो समूह बनाते हो आप। जिस एक को लेकर के समूह बना रहे हो, उसी एक का आप निषेध कर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है?
हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना। इसलिए व्याहतत्वाद अनुपन्नम नास्ति एको भाव, एक इकाई नहीं है। ये जो आपका कथन है ये व्याहतत्वाद, व्याहतत्वाद का मतलब विरोध होने से, आपके इस कथन में ही विरोध होने से, नास्ति एको भावः, ये जो आपका कथन है इस कथन में ही व्याहत है, विरोध है। तो विरोध होने से नास्ति एको भाव सिद्धि नहीं हो सकता, आपका ये कहना। यानी अपने ही वचन में विरोध आ रहा है, आप जो बोल रहे हो उस बोलने में ही विरोध है। स्पष्ट हो रहा है जी, आपके इस प्रस्तुतिकरण में ही विरोध आ रहा है। यस्य प्रतिषेधः प्रतिज्ञायते, यस्य प्रतिषेधः प्रतिज्ञायते, जिसको लेकर के खंडन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समूहे भाव शब्द प्रयोगात, और हेतु दे रहे हैं कि समूह में भाव शब्द का प्रयोग होने से, अर्थात समूह में ही वस्तु को बताने वाले शब्द का प्रयोग होने से। इति हेतुम ब्रुवता, इस हेतु को कहता हुआ सएव अभ्यनुज्ञायते, उसी हेतु से उसी एकत्व को वो स्वीकार करेगा। जिस हेतु को लेकर के वो अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है, और उसी हेतु से ही हमारा पक्ष भी सिद्ध होता है, ये इसका अभिप्राय है। समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति हेतुम ब्रुवता, इस हेतु को कहने वाले व्यक्ति के द्वारा स एव, वही, स एव का मतलब वही एक इकाई, अभ्यनुज्ञायते, उसको स्वीकार कर रहा है वो। कैसे? एक समुच्चयो ही समूह, क्योंकि एक को जोड़ने पर ही तो समूह बनता है, और आप वो समूह को स्वीकार कर रहा है, इकाई को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं ये समूह कैसे लाया आपने? एक को जोड़ करके ही तो समूह बनाया आपने। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। आप इधर देखिएगा, देख रहे हैं आप मेरे को? देख रहे हैं ना? ये क्या है जी? रबड़। इसको मैं कैसे देख रहा हूं? एक के रूप में देख रहा हूं ना। पहले, सबसे पहले इसको मैंने क्या देखा? ये एक है, इसके साथ पेंसिल को जोड़ा, इसके साथ में घड़ी को, ये मोबाइल को जोड़ा, इसके साथ में और 10-50 चीजों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? समूह बन गया। ये जो समूह बनाया मैंने, तो सबसे पहले एक को देखा, उस एक के साथ दूसरे को लाके जोड़ा, फिर तीसरे को लाके जोड़ा, एक होने पर ही तो समुदाय बनाया। एक को स्वीकार किया मैंने, उस एक के साथ दूसरे को जोड़ा, तीसरे को जोड़ा, पता नहीं किस किस को जोड़ा। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? समुदाय के तभी तो बनता है ना। आप ग्रुप बनाते हो ना, कहीं जाते नहीं आप लोग, वेकेशन में जाते हो कई लोगों को लेकर के, अब देखिए इतने लोग खो जाएंगे जी, परेशान हो जाएंगे हम लोग। एक काम करते हैं जी, ग्रुप करते हैं जी। हाँ जी, आप यहाँ खड़े हो जाओ, इनके साथ आप जुड़ जाओ, इनके साथ आप जुड़ जाओ, इनके साथ आप जुड़ जाओ, हो गए जी ये समूह। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो समूह बना रहे हो, एक के कारण से बना रहे हो। एक को स्वीकार करके ही समूह बना रहे हो आप। समूह एक के कारण से बना रहे हो, फिर उसी एक का खंडन कर रहे हो आप। इसको कहते हैं वदतो विघाता, अपनी बात का ही खंडन कर रहे हो आप, ये बोला गया है। तो आइए, समूहे भाव शब्द प्रयोगात, ऐसा जो हेतु आप बता रहे हो, इस हेतु को कहते हुए सएव अभ्यनुज्ञायते, उसी एक को आप स्वीकार कर रहे हो। क्यों? एक समुच्चयो ही समूह, एक को जोड़ने पर ही तो समूह बनता है। समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति च
समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेधः, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं जी। कहते हैं समूहे भाव शब्द प्रयोगात, ऐसा आपने जो बोला है, इति समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति, ऐसा जो आपने बोला है, तो समूहम आश्रित्य, समूह का आश्रय करके, एकम प्रति समूही प्रतिषेधा, उस समूह को बनाने वाला जो समूही है उसका ही खंडन कर रहे हो। समूह और समूही समझते हैं जी आप? समूह तो वो हो गया झुंड, और उस झुंड को बनाने वाला कौन है? समूही, एक इकाई। हाँ, ये याद रखना, एक एक इकाई को मिलाएंगे तभी तो आप समूह बनाओगे। तो जिस समूही को, यानी जिस इकाई को, जिस एक को लेकर के आप समूह बना रहे हो, और उसी को खंडन कर रहे हो आप। नास्ति एको भाव, ऐसा कह करके, एक वस्तु कोई होती नहीं है, समुदाय ही होता है। सो अयम उभयतो व्याघाताद यत्किंचन वादयति। सो अयम, ये जो आपका ये वाद है, उभयतो व्याघाताद, दोनों ही प्रकार से विरुद्ध आ रहा है आपका। जिधर से भी देखो विरोध आ रहा है आपका। भाव के रूप में देखो तो विरोध, समूह के रूप में देखो भी विरोध। तो इसको कहते हैं वदतो विघाता। जिस प्रतिज्ञा को करके जो हेतु दे रहे हो उसके निषेध के लिए, उसी हेतु से ही हमारा पक्ष सिद्ध हो रहा है। इसलिए यत्किंचन वाद का मतलब है इसका कोई अर्थ नहीं, जिसका सिर पैर है ही नहीं। जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है, तो उसको यत्किंचन कहते हैं। मतलब कुछ है ही नहीं वस्तु ऐसा। मतलब कोई आप कहते हो ये आदमी है जी, और आदमी बोल रहे हो, ना तो उसका सिर है ना पांव है। बिना सिर के, बिना पांव के आदमी कैसे होगा? ये मैं कहूँ ये मनुष्य है जी, पर इसका सिर भी नहीं है, इसके पांव भी नहीं है, फिर उसको मनुष्य कैसे कहोगे आप? ऐसी बात हो गई आपकी। ऐसा वाद है आपका जिसका ना सिर है ना पांव है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो इसलिए ऐसे वादों को मत रखो, ऐसे सिद्धांतों को मत रखो जिसके सिर पैर ना हो। ऐसी बातों को मत मानो जिसका कोई आधार ना हो। या दूसरे शब्दों में ये मैं कह सकता हूं, कई बार हम बहुत सारी मान्यताओं को लेकर के चलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, अर्थात जिसका कोई आधार नहीं होता, अर्थात जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। प्रमाण रहित आधार को लेके कभी नहीं चलना चाहिए। बच्चे लोग पूछते हैं ना, ऐसा क्यों करूं? बस करना चाहिए हमको, हम करते हुए आ रहे हैं। ये कोई उत्तर थोड़ा होता है। आपको नहीं पता है तो आप पता कर लो ना, आपको पता करना चाहिए। इसलिए बच्चे लोग जो है ना फिर अश्रद्धा उत्पन्न करते, ये यूं ही करते जाते बिना मतलब का, बिना स्टैंडर्ड के ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मान करके फिर वो अश्रद्धा पैदा करते हैं उनको। इसलिए जो भी हम करते हैं उसको हमें पहले समझ लेना चाहिए। जबरदस्ती उसको अवन में बिठा रहे हैं, खुद अवन को समझते नहीं है। जबरदस्ती उसको संध्या में बिठा रहे हैं और खुद संध्या को समझते नहीं। इसलिए बच्चे जो है फिर अश्रद्धा उत्पन्न कर करके हवन का नाम सुनते ही, संध्या का नाम सुनते ही कोसों दूर भाग जाते हैं, और उनको बर्गर का नाम सुनते ही तुरंत दौड़ करके आके पास में बैठेंगे। जिसको समझते हैं उसके पास जाते हैं, और जिसको समझते नहीं उससे दूर भागते हैं। ये सबके साथ आप जोड़ सकते हो। इसलिए जो हम करवाना चाहते हैं अच्छी चीज़ों को बच्चों से, उन अच्छी चीज़ों को पहले अपने आप को समझाना पड़ता है। स्वयं समझ लो उसको, फिर दूसरों को समझा सकते हैं। और जो समझा नहीं पा रहा है, इसका मतलब एक मतलब, बड़ा मतलब ये है कि वो खुद नहीं समझ पाया है।
और कुछ समझ लेता है तो समझा देता है। मैं ये थोड़ा कहूँगा माँ सब्जी करेले की सब्जी बनाना नहीं जानती है। अरे नहीं जानती तो कैसे सिखा रही है दूसरे को बखूबी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बनाना, ऐसे बताना, ऐसा पूरा चिट्टा खोल देती है। अगर किसी को बताना हो ना कि ये सब्जी बनानी है तो पूरा रामायण सुना देती है। मतलब ए टू जेड कोई भी एक कसर नहीं छोड़ती है। सब पता है ना उनको। स्पष्ट हो रहा है जी? जब पता होता है व्यक्ति को तो बिल्कुल ढंग से समझाते हम। और जब उसका पता ही नहीं है हमको, स्वयं को ही संशय में हूं हम लोग है। पीछे बोला था ना, संशय नहीं रखना चाहिए। और याद रखना, संशय रखना जो है मोह कहलाता है। अभी आप पीछे पढ़े थे ना 3 समुदाय, याद आ रहा है आप लोगों को? राग, द्वेष और मोह। और मोह के विभाग बताए थे। उन विभागों में मिथ्या ज्ञान को भी मोह में लिया है, और विमर्शा को, विचिकित्सा को भी मोह में लिया है। और वो विचिकित्सा जो है वो संशय है। संशय भी मोह के अंतर्गत जाता है, अज्ञान है। जहां संशय वहां अज्ञान है। अज्ञान और संशय बराबर है। ये मूर्खत्व है संशय। संशय नहीं रख सकते। और जहां मूर्खत्व है, जहां संशय है, उसका तो विनाश ही होगा। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात वो दुख में डूबा रहेगा। जितना अधिक संशय उतना अधिक दुख, याद रखिएगा। इस तरह अगर हम सोच करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो है बिना आधार के उसको नहीं स्वीकार करेंगे। फिर आधार के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे दुख दूर होते जाएंगे, सुख प्राप्त होते जाएंगे। तो ये एक सिद्धांत इन्होंने पूरा कर दिया है कि ये नहीं कह सकते आप सब कुछ नित्य है। और ये भी सिद्ध कर दिया है सब कुछ अलग अलग नहीं होता है। और ये भी सिद्ध कर दिया है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी नहीं होता है। ये भी सिद्ध किया है बिना कारण के कुछ नहीं होता है। ये भी सिद्ध कर दिया है कि सब कुछ अनित्य नहीं होता है। और ये भी होता है कि अभाव से भाव नहीं होता है। मैंने सारे अब तक जितने पढ़े वो सब आपको गिना दिया मैंने। स्पष्ट हो गया? ओम शांति शांति शांति।